नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम राजस्थान के ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज के समय में अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो एक वर्ड सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, वह है डिजिटल गवर्नेंस। और जब बात हेल्थ सेक्टर की हो तो ये इम्पोर्टेंस डबल हो जाती है। इसी कॉन्टेस्ट में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म। यह सिर्फ एक आईटी प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक्चुअली एक न्यू गवर्नेंस मॉडल है, जहां पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डॉक्टर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट और पब्लिक सब एक ही डिजिटल इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं। और इसलिए यह इनिशिएटिव यूपीसी प्रीलिम्स, मेंस जीएस पेपर 2, पेपर 4 और स्टेट पीसीएस सबके लिए हाईली रिलेवेंट है। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री भजन लाल शर्मा जी ने और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री गजेंद्र किमसार के गाइडेंस में। इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है मेडिकल एजुकेशन गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, ट्रांसपेरेंसी और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना और टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स के थ्रू हेल्थ केयर डिलीवरी को एफिशिएंट बनाना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इनिशिएटिव मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर ऑपरेट होता है, which shows that states are increasingly taking steps to have ownership of health system reforms and not just depending on the center. अब यहाँ तक एक बेसिक सवाल आता है, मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों? रीजन सिंपल है, मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हॉस्पिटल, फैकल्टी रिक्रूटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, स्टूडेंट ग्रीवियंसेस और डॉक्टर वर्किंग कंडीशंस, ये सब फ्रेगमेंटेड सिस्टम से चल रहे हैं। इस फ्रेगमेंटेशन का रिजल्ट है डिलेड डिसीजन, पुअर कोऑर्डिनेशन, अकाउंटेबिलिटी गैप और पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन। ई स्वास्थ्य संवाद इसी फ्रेगमेंटेशन को ब्रेक करता है। ई स्वास्थ्य संवाद एक डेडिकेटेड डिजिटल इंटरफेस है जो मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन और आम सिटीजन्स सबको एक ही रियल टाइम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर लाता है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ट्रैकिंग होती है और डायरेक्ट फीडबैक लूप बनता है। यह प्लेटफॉर्म गवर्नेंस को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता है। ट्रेडिशनल गवर्नेंस में क्या होता है? फाइल्स मूव करती हैं, लेटर्स पेंडिंग रहते हैं, मीटिंग्स मंद बाद होती हैं। ई स्वास्थ्य संवाद में इशू लाइव रेस होते हैं, डिसीजन रियल टाइम लिए जाते हैं और फॉलो अप भी डिजिटली ट्रैक होता है। यह सिस्टम इंश्योर करता है पॉलिसी सिर्फ अनाउंस ना हो, इम्प्लीमेंट भी हो। इसी प्लेटफॉर्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर भी है, ग्रीवियंस रिड्रेसल। ये इंटीग्रेट करता है चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम CMIS और CP ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम को। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? तो वो है एक्शन टेकन रिपोर्ट विद इन 72 आवर्स मैंडेटरी है। मतलब किसी भी चीज पर आपको एक्शन लेना है 72 घंटे के अंदर। मतलब कोई कंप्लेन आए उस पर एक्शन हो और एक्शन का प्रूफ अपलोड हो। ये डायरेक्टली ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। ई स्वास्थ्य संवाद सिर्फ पोर्टल नहीं, यह एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस प्रोसेस है। तो इसमें ट्यूसडे और थर्सडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक फिक्स शेड्यूल रहता है और प्रेडिक्टेबल गवर्नेंस बनती है। अच्छा, इसे दो फेज में किया जाता है। फेज 1 जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता है 5 बजे शाम को, जिसके पार्टिसिपेंट होते हैं
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट हेड्स और सीनियर ऑफिशियल्स। और इसमें फोकस होता है पॉलिसी अपडेट पर, बजट यूटिलाइजेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस पर, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट पर और स्टाफिंग इश्यूज पर। यह फेज टॉप डाउन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है। दूसरा होता है ओपन संवाद। ये शाम को 6 बजे होता है। एक फेज 1 जो कि शाम को 5 बजे और फेज 2 शाम को 6 बजे। यहाँ गवर्नेंस डेमोक्रेटिक हो जाता है। इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं फैकल्टी, डॉक्टर, नर्सेस, स्टूडेंट और पब्लिक। यहाँ कोई बैरियर नहीं। इसका एजेंडा भी बिना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एजेंडे के बिना भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके इश्यूज पहले से गूगल फॉर्म से सबमिट कर सकते हैं। यहाँ लाइव रेज कर सकते हैं। ये फेज बॉटम अप फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट करता है, मतलब नीचे से ऊपर तक। इसमें के फोकस एरिया होते हैं। वो होते हैं बजट अनाउंसमेंट, सीएम डायरेक्टिव्स, हेल्थ स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साथ में डे टू डे ऑपरेशनल इश्यूज। बजट अनाउंसमेंट में हेल्थ बजट यूटिलाइजेशन, मेडिकल कॉलेज की फंडिंग और हॉस्टल, लैब और हॉस्पिटल के अपग्रेड के बारे में बात होती है। सीएम डायरेक्टिव्स में चीफ मिनिस्टर के दिए गए इंस्ट्रक्शन का रियल टाइम फॉलोअप के बारे में डिस्कशन होता है। हेल्थ स्कीम्स में ABMGRSBY अर्थात आयुष्मान भारत राजस्थान वर्जन का जो है डिस्कशन होता है। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नए मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एक्सपेंशन, ICU, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट के बारे में बात होती है। और डे टू डे ऑपरेशनल इश्यूज में स्टाफ शॉर्टेज, वर्कलोड, स्टूडेंट कंसर्न्स के बारे में बात होती है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका पहला रीजन ये है कि इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन फेज में है। दूसरा रीजन है मेडिकल एजुकेशन प्रेशर में है, क्योंकि सीट इंक्रीज है, नए कॉलेजेस और फैकल्टी शॉर्टेज है। और तीसरा यूपीसी फोकस शिफ्ट कहे तो फ्रॉम पॉलिसी अनाउंसमेंट, यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है। ई स्वास्थ्य संवाद एक केस स्टडी बनता है डिजिटल गवर्नेंस का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का। इस इनिशिएटिव से दिखता है कि स्टेट का प्रोएक्टिव रोल क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, सेंटर का वेट किए बिना रिफॉर्म्स कैसे किए जा सकते हैं और कोऑपरेटिव और ऑटोनोमस गवर्नेंस दोनों कैसे एक साथ अचीव की जा सकती हैं। यह फेडरलिज्म के बहुत अच्छे स्ट्रक्चर को भी दिखाता है। इस प्लेटफॉर्म्स में एक्टिस के कोर वैल्यू भी दिखते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्स, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट। इसलिए ये यूपीएससी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आए, डिस्कस रोल ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर गवर्नेंस एट स्टेट लेवल। तो इसके लिए ई स्वास्थ्य संवाद एक परफेक्ट रेडीमेड एग्जाम्पल बन सकता है। तो ओवरऑल राजस्थान का ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म डिजिटल गवर्नेंस को इंस्टॉलाइज करता है, मेडिकल एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करता है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को रियल टाइम बनाता है और इंडिया के गवर्नेंस एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।